नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी का भाग 45, ठीक है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं मुहावरे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडियम्स कहते हैं, ठीक है। तो मुहावरे का ये जो है पार्ट 2 है, यानी भाग 2 है मुहावरे का, ठीक है। तो हम इसमें कुछ शब्दों वाक्यों को लिए हैं, ठीक है, मुहावरों को लिए हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो हमने मुहावरे लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं। अधिकतर जो आपके चाहे किसी बोर्ड की परीक्षा हो या फिर किसी कंपटीशन की परीक्षा हो, उनमें ये आए हैं। इस वजह से हमने इन शब्दों को, इन मुहावरों को चूज किया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इन मुहावरों को का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो पहला शब्द जो लिखा है, पहला मुहावरा जो लिखा है कि चींटी के पर निकलना। क्या लिखा है? चींटी के पर निकलना, ठीक है। चींटी के पर निकलने का मतलब ये है कि हैसियत से बढ़कर काम करना या बात करना। कहते नहीं है, ये देखो इनको, इनके चींटी के जैसे पैर निकल आए, ठीक है। तो चींटी के पैर निकल आने का मतलब ये, तो आपने चींटी को देखा है अपने से ज्यादा वजन जो है ढोती है, यानी उठाती है। तो वैसे ही कि क्या कह रहा है कि हैसियत से ज्यादा बात करना, ठीक है, हैसियत से अधिक काम करना। क्या होता है चींटी के पर निकलने से? हैसियत से अधिक, ठीक है, काम करना। हैसियत से अधिक काम करना या बात करना, यानी हैसियत से अधिक काम करने का मतलब ये है आपके पास जितना धन था उस धन से ज्यादा आप काम कर रहे हैं, तो धन कम पड़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो वही होता है कि चींटी के पर निकल आए हैं, ठीक है, यानी उसका अब नाश होने वाला है एक प्रकार से। अब चींटी के पर निकलने का मतलब आपने देखा होगा, जब उसकी मृत्यु होने को होती है तो क्या होते हैं, उसके पंख जाम जाते हैं, पंख निकल आते हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी पंख निकलेंगे तो उड़ेगी, उड़ेगी तो निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसका उड़ने का तरीका नहीं है, उसका केवल जमीन पर रेंगने का तरीका है, ठीक है। वही कहा जाता है कि चींटी के पर निकल आए, यानी अब उसकी मृत्यु, यानी संकट जो घड़ी आ चुकी है, ठीक। दूसरा मुहावरा क्या लिखा है कि चिकना घड़ा होना। क्या लिखा है? चिकना घड़ा होना, ठीक है। तो चिकना घड़ा होने से क्या मतलब है कि किसी बात का प्रभाव ना हो, ठीक है, कि जिस पर किसी बात का प्रभाव नहीं होता है वो चिकना घड़ा होता है। यानी कोई बात उसको कही जाए तो क्या कहा जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। समझ में आने का मतलब ये, वो कुछ समझता नहीं है, आपकी बातों को इग्नोर कर देता, मानता नहीं है, वो क्या होता है, चिकना घड़ा होना, यानी उस पर कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। कि क्या होता है कि जिस पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, ठीक है। क्या होता है चिकना घड़ा होना? तो जिस पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चिकना घड़ा होना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुहावरा लिखा है दाल ना गलना, ठीक है। तो दाल ना गलने का मतलब क्या होगा कि मतलब ना निकलना, ठीक है। यानी अगर हम किसी काम के लिए गए हैं, हम किसी काम को कहते हैं किसी से और वहां पर हमारी बातों को नहीं माना जाता है, तो वहां पर क्या कहा जाता है, मेरी दाल वहां पर नहीं गली, यानी मेरा जो काम हुआ, वो मेरा जो मतलब था वो नहीं निकला, ठीक है। तो दाल ना गलने का मतलब क्या होता है, मतलब ना निकलना, मतलब ना निकलना। दाल ना गलने का मतलब क्या है कि मतलब ना निकलना, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य लिखा है, नेक्स्ट मुहावरा लिखा है दिल बैठ जाना, ठीक है। तो दिल बैठ जाने का मतलब ये है मायूस हो जाना, यानी कि हमको कष्ट मिल गया तभी तो दिल बैठेगा ना, आपको कष्ट नहीं मिलेगा तो आप हंसी खुशी रहेंगे, ठीक। यहाँ पर दिल बैठ जाने का मतलब ये है कि मायूस हो जाना। क्या होता है?
लिखा है। नेक्स्ट मुहावरा लिखा है धूप में बाल सफेद होना। ठीक है, क्या लिखा है कि धूप में बाल सफेद होना का मतलब ये है अनुभवी ना होना, यानी आपको ज्यादा जानकारी ना होना। ठीक है, तो धूप में बाल सफेद होने का मतलब ये है कि अनुभवी ना होना। क्या होता है? अनुभवी ना होना। नेक्स्ट लिखा है चिराग तले अंधेरा। ठीक है, यानी निकट के दोस्त को ना देख पाना। यानी कहते हैं कि बाहरी वाला दुश्मन है लेकिन घर में एक दुश्मन पल रहा है, उसको आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, उसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ठीक है, यानी कि निकट के दोस्त को ना देख पाना। ठीक है, निकट के दोस्त को ना देख पाना। निकट के दोस्त को ना देख पाना यानी चिराग तले अंधेरा, यानी हमारे साथ ही जो है वही कपट कर रहा है लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? चिराग तले अंधेरा। यानी जो आपका मीत है, ठीक है, पड़ोसी पास का है, वही आपसे कुछ छल कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है दो नावों पर पैर रखना। तो दो नावों पर पैर रखने का मतलब ये है एक साथ दो काम करना। दो नाव पर पैर रखने का मतलब ये है दो काम आप साथ कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर दो नाव पर पैर रखने से मतलब है कि एक साथ दो काम करना। दो नावों पर पैर रखने से मतलब है एक साथ दो काम करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है छप्पर फाड़ कर देना। ठीक है, छप्पर फाड़ कर देने से मतलब है बिना परिश्रम किए धन मिलना। ठीक है, कहते नहीं भगवान आप छप्पर फाड़ के मुझे दे दीजिए, या छप्पर फाड़ के कुछ भी होता है तो मतलब ज्यादा मात्रा में कुछ हो जाए तो वही क्या होता है? छप्पर फाड़। ठीक है, तो छप्पर फाड़ कर देने से मतलब है बिना परिश्रम किए धन मिलना। ठीक है, बिना परिश्रम किए धन मिलना। ठीक है, छप्पर फाड़ का देने का मतलब ये है कि बिना परिश्रम के ही धन मिलना। बिना परिश्रम के कुछ भी मिल जाए तो उसी को क्या कहते हैं? छप्पर फाड़ कर देना कहते हैं। ठीक है, बिना परिश्रम के कुछ भी मिल जाए, जरूरी नहीं कि धन ही हो। ठीक, नेक्स्ट मुहावरा लिखा है जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, क्या लिखा है? जले पर नमक छिड़कना। तो दुख पर और दुख देना, यानी कष्ट तो था ही पहले और कष्ट दिया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है? जले पर नमक छिड़कना, यानी दुख में और दुख देना। दुख में और दुख देना क्या होता है? जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा लिखा है टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देने का मतलब ये तुरंत अस्वीकार कर देना, यानी स्वीकार ना करना। ठीक है, तो क्या हो जाता है? टका सा जवाब देना, तुरंत अस्वीकार कर देना। तुरंत अस्वीकार कर देने का मतलब ये है टका सा जवाब देना। ठीक है, यानी फट से जो है नकार देना। नेक्स्ट लिखा है टोपी उछालना। तो टोपी उछालने का मतलब ये है निरादर करना, यानी आदर ना करना। ठीक है, यानी बेइज्जत एक प्रकार से करना। ठीक है, तो यहाँ पर टोपी उछालने से मतलब है कि निरादर करना। निरादर करना यानी आदर ना करना। ठीक है, इज्जत ना देना, ये सब क्या होता है? टोपी उछालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा लिखा है टका सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक है, तो टका सा मुंह लेकर रह जाने का मतलब ये है हमने कोई बात कही जल्दबाजी में, ठीक है, लेकिन जो हमने बात कही उस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो वहां पर हम क्या हो जाते हैं? लज्जित हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा कि टका सर मुंह लेकर रह जाने से मतलब होता है कि लज्जित हो जाना। क्या होता है? लज्जित हो जाना। लज्जित हो जाना, टका सर मुंह लेकर रह जाना से मतलब होता है लज्जित हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा लिखा है ढाक के वही 3 पात। ठीक है, तो ढाक के वही 3 पात का मतलब ये है कि जो सदा से चला आ रहा हो वही होता है ढाक के वही 3 पात, यानी पुरानी चीजें। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सदा एक सी दशा में रहना। सदा एक सी दशा में रहना, तो क्या होता है? ढाक के वही 3 पात। ठीक है, तो यानी सदा एक सी स्थिति में रह जाना। ठीक है, सदा एक सी दशा में रह जाना ही क्या होता है? ढाक के वही 3 पात, यानी पुरानी सभ्यता जो चली आ रही है वही अभी चली आ रही है, तो वही होता है ढाक के वही 3 पात। ठीक, नेक्स्ट मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, तो तिल का ताड़ बनाने का मतलब ये छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक प्रकार से अतिशयोक्ति। ठीक है, जहां पर बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए वहां पर अतिशयोक्ति ही होती है। ठीक है, तो तिल का ताड़ बनाने से मतलब है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा है 3 13 करना। ठीक है, 3 13 का करने का मतलब ये है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। 3 13 करने का मतलब होता है कि भाग जाना। ठीक है, 3 13 का करने का मतलब यही है कि कोई बात आप कहे लेकिन वो 3 13 कर रहा है, यानी नकार रहा है, एक प्रकार से आपको निगेटिव सेंटेंस एक प्रकार से आपको दे रहा है, निगेटिव थिंकिंग दे रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता है? 3 13 करना यानी भाग जाना। ठीक है, यानी अपनी बातों को टाल देना, यानी उस काम को ना करना। ठीक, नेक्स्ट लिखा है मुहावरा तूती बोलना। क्या लिखा है? तूती बोलने का मतलब ये है धाक जमाना। धाक जमना। ठीक है, तूती बोलने का मतलब ही होता है कि धाक जमना। ठीक है, यानी वहां पर आपकी स्थिति बरकरार रखना। ठीक है, बरकरार रहना, वहां पर क्या होता है? तूती बोलना। ठीक, नेक्स्ट मुहावरा है तेली का बैल होना। ठीक है, क्या लिखा है? तेली का बैल होने से मतलब है हर समय काम में लगे रहना। ठीक है, तेली का बैल होने से मतलब है कि हर समय जो है काम में लगे रहना, वो होता है आपका तेली का बैल होना। ठीक है, हर समय काम में लगे रहना। ठीक है, हर समय काम में लगे रहने से मतलब तेली का बैल होना। जो तेली का बैल होता है हरदम जो है तेल ही निकालता रहता है, जैसे कोल्हू की तरह, कोल्हू का बैल होना। ठीक है, अब कोल्हू का बैल होना या तेली का बैल होना एक ही है। ठीक है, तो क्या होता है? उसका अर्थ हर समय काम में लगे रहना, यानी समय जो आपकी बचत होनी, आराम का समय वो नहीं मिल रहा। नेक्स्ट लिखा है थाली का बैंगन होना। क्या लिखा है? थाली का बैंगन होने का मतलब ये है अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना। क्या होता है? अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो थाली का बैंगन होने का मतलब होता है अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना।
यानी जो उसकी सोच है, समझ है, वो स्थिर नहीं रहती है, हरदम इधर उधर भटकती रहती है, यानी भ्रमित रहता है हर एक बातों की उलझन में या किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, तो क्या होता है, थाली का बैंगन होता है, यानी अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है दांत खट्टे करना। ठीक है, तो दांत खट्टे करने का मतलब ये है पराजित करना। ठीक है, यानी किसी को अगर हरा देते हैं तो वहां पर उसका दांत खट्टा हो जाता है, यानी वो पराजित हो जाता है। ठीक है, यानी दांत वो किसमें लगेगा ना, तो यहाँ पर दांत खट्टे करने का मतलब पराजित होना। दांत खट्टे करने का मतलब होता है पराजित होना। क्या होता है, पराजित होना। ठीक है, तो नेक्स्ट मुहावरा जो है इसमें है दूध की मक्खी होना। ठीक है, तो दूध की मक्खी का मतलब ये है काम होने के बाद बेकार हो जाना। ठीक है, दूध में मक्खी पड़ने से क्या हो जाता है कि उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही तो दूध की मक्खी का मतलब ये अर्थ क्या है कि काम होने के बाद बेकार हो जाना। ठीक है, दूध की मक्खी का मतलब काम होने के बाद बेकार चीज। ठीक है, यानी दूध में मक्खी पड़ गई तो भी बेकार हो गई। तो वैसे ही कि काम होने के बाद कोई भी व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, बेकार हो जाती है, उसका उपयोग ना होने पर वो बेकार ही मानी जाती है, तो कहा जाता है दूध की मक्खी होना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है लगभग 20 मुहावरों को लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे थे। ठीक है, उन्हीं को हमने चूज किया जो आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपका हिंदी ग्रामर होता है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जामों के लिए जिसमें आपका हिंदी ग्रामर होता है। ठीक है, उन सब के लिए मैंने ये शब्द जो है मुहावरे शब्दों को लिया है जिससे आपको लाभ मिल सके। ठीक है, तो जो हमने ये आपको जानकारी दी हिंदी के भाग 45 में मुहावरे के बारे में, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरों को लेकर, ठीक है, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक, अब जो है मुहावरे के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिंदी के भाग 46 में, जिसमें कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरों को अटेंड करेंगे। ठीक है, और इन्हीं जो हमने आपको मुहावरा प्रोवाइड किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जिससे आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।